दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब ये गिरावट पूरे सेक्टर के अंदर थी। आप देखिए, एनर्जी सेक्टर दबाव में था, लेकिन इसके बीच में गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया जा रहा है। आपको ये पता ही होगा कि सरकार रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम लाती है, जिसमें सरकार बहुत बड़ी मदद करती है। आप देखिए, इंसेंटिव देती है। अब यहाँ पे देखिए, सुज़लॉन ने भी एक बड़ा फैसला किया है। अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है ईएसओपी स्कीम के तहत। लगातार सुज़लॉन भी अपने शेयर होल्डरों को भले फ़ायदा इस समय दे के न दे, लेकिन अपने जो बिज़नेस से जुड़े और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जो एम्प्लॉयी काम करते हैं दिन-रात, उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। अब अपेक्षा तो यही है कि आने वाले समय कम से कम बोनस नहीं तो डिविडेंड तो कंपनी दे सम शेयर होल्डर को भी। और ऐसा जो है बयान भी निकल के आया था सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से, लेकिन अब वो कंपनी छोड़ के चले गए। आने वाले समय क्या उम्मीद बनेगी उसको समझेंगे और जो बड़ी अपडेट है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 47 पॉइंट आप देखें 30 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 1.77% की यहाँ पे गिरावट थी। तो ये आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी सुबह 48.15 की क्लोजिंग फ्राइडे की, और आज 48.33 पर शुरुआत हुई। 48.45 का हाई भी बना, लेकिन उसके बाद गिरावट शुरू हुई जिसकी वजह से 47 तक आ गया। तो देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल था, लेकिन बाद इस सेक्टर में जैसे रिजल्ट निकल गया इसकी पेयर कंपनी, जिसमें स्टॉक में रिजल्ट में कमजोरी देखने को मिली, जिसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। सेक्टर दबाव में आ गया। 38 इसका लो बना हुआ है और फिलहाल हाई जो है वो 65 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में अगर आप देखें तो पौने 2 बजे के आसपास 2% के आसपास की गिरावट रही। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इस समय बेयरिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है सुज़लॉन के अंदर। कंपनी आप देखें कि इस समय निफ्टी 50 मिड कैप 150 में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय दबाव की स्थिति थोड़ी बनी हुई है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ईएसओपी 2022 के तहत शेयर जारी किए, और ये 18,23,720 इक्विटी शेयर है जो इनको जारी किए गए। तो अलग अलग स्कीम के तहत ये शेयर इनको दिए गए हैं। तो किस तरह से शेयर जारी किए गए, उस प्राइस से दिया गया, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो ये अलग अलग ग्रांट स्कीम के तहत ये शेयर जारी किए गए, जिसमें हमें समझना चाहिए। तो ग्रांट डेट जो है वो है 22/5/2023, ये ग्रांट 1 स्कीम है। और इसमें जो ऑप्शन एक्सरसाइज किए गए हैं वो 75,000 इक्विटी शेयर किया, 75,000 इक्विटी शेयर जारी किए। अब ये जो शेयर जारी किए गए, ये देख सकते हो कि 5 रुपये की प्राइस से दिए गए, जिसमें 2 रुपीज़ का आप देख कि प्राइस लगा है फेस वैल्यू के हिसाब से, और 3 रुपये का प्रीमियम है, यानी 5 रुपीज़ प्रति शेयर ये शेयर मिले। तो ये जो 75,000 जो शेयर है वो 5 रुपये की प्राइस से एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं। अब इसके लिए 3,75,000 रुपीज़ की रकम सरकार सुज़लॉन एनर्जी खर्च करेगी। अब ग्रैंड 2 जो स्कीम है ये 23/5/2024 की है, और इसमें 16,46,720 इक्विटी शेयर जारी कर रही है सुज़लॉन। और ये 30 रुपीज़ प्रति शेयर की प्राइस से दिए जाएंगे, यानी 30 रुपये इनको खर्च करने होंगे, फ्री में नहीं होंगे शेयर। इसमें प्रीमियम 28 रुपीज़ का 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो 30 रुपये की प्राइस से शेयर मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए करीब इसके लिए जो रकम खर्च कर रही है कंपनी, देखिए 4,94,01,600 रुपीज़ की रकम कंपनी खर्च करेगी। अब तीसरी जो ग्रांट स्कीम है वो है 19/5/2025 की, और ये ग्रांट 5 स्कीम है। तो इसके अंदर देखिए तो 1,02,000 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं शेयर होल्डर को, जो इक्विटी अपने कंपनी से जो एम्प्लॉयज़ है उनको। और ये देखिए 40 रुपीज़ प्रति शेयर के प्राइस से इनको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। प्रीमियम 38 रुपीज़ का 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो ये स्कीम में उसको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस प्राइस देख सकते हो कि 48 के पास है, 48 तो 7-8 रुपये का ही फ़ायदा होगा। ग्रैंड 5 स्कीम में उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। कंपनी इसके लिए 40,80,000 रुपीज़ की रकम खर्च कर दी है। तो टोटल अब जो शेयर अलॉट होंगे वो 18,23,720 इक्विटी शेयर है, और इसके लिए जो रकम कंपनी खर्च करी है वो 5,38,56,600 रुपीज़ की रकम खर्च कर रही है। तो ये देख सकते हो कि
इस तरह से जो शेयर अलॉट करते तो कंपनी की तरफ से लोगों के सवाल निकल के आते कि एम्प्लॉयज़ को तो लगातार शेयर जारी किए जा रहे हैं ईएसओपी स्कीम में बोनस के तौर पे, लेकिन हमें डिविडेंड कब मिलेगा? तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और अपेक्षा सबकी है कि कम से कम डिविडेंड बांटे, जो कंपनी ने 2008 के बाद बांटना शुरू बंद कर दिया था क्योंकि कंपनी लॉस में चली गई थी। जब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई है, कंपनी के पास कैश भी है, इस समय कंपनी को कम से कम 2500 करोड़ का कैश है, तो थोड़ा सा तो बांटना चाहिए, ये हर किसी की अपेक्षा है। तो आज देखिए कि सोलर स्टॉक फोकस में थे, जिसमें आप देखिए कि सुजलॉन एनर्जी, इसके अलावा प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जीज। सुजलॉन भी अब 2.0 के तहत पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बन चुकी है, सोलर में भी काम कर रही है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि सोलर स्टॉक फोकस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इस समय नई पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी करी है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की, जिसको पीएलआई कहा जाता है। तो पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग, जो इसमें देख सकते हो कि इंडिया के जो डोमेस्टिक सोलर सप्लाई चेन के लिए काफ़ी सारा ज़रूरी है और हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको रोकने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। तो पॉलीसिलिकॉन की बात करें तो ये रॉ मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है और अभी फ़िलहाल आप देखें तो इसको बाहर से ही लाया जाता है। तो सरकार इसके लिए कोशिश करे यहीं पे बनाए, तो इससे संबंधित जो कंपनी है उसको बेनिफिट हो सकता है, सरकार पीएलआई स्कीम का बेनिफिट देगी। अब सुजलॉन का प्रदर्शन देखिए पिछले 4-5 सालों में इसने क्या अचीव किया है। अगर हम बात रेवेन्यू से शुरू करें, मार्च 2022 में 6581 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्च 2023 में ये घट के 5970 करोड़ के आसपास आए, रेवेन्यू में कमी आई। अब मार्च 2024 की बात करो, ये बढ़ते हुए 6529 करोड़ तक पहुंचा। तो ये मार्च 23 के मुकाबले ज़्यादा जरूर है, लेकिन 22 के मुकाबले अभी भी कम है। लेकिन मार्च 2025 में कंपनी ने कमाल कर दिया, रेवेन्यू सीधा 10,889 करोड़ तक पहुंच गया, 5 डिजिट में पहुंच गया। और मार्च 2026 में इस बार 16,731 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 6,000 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था कंपनी का 2022 में, वो 16,000 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार बेहतर प्रदर्शन कराया सुजलॉन। अब प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 166 करोड़ का लॉस था कंपनी को, मार्च 23 में 2,887 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो एक तरफ तो रेवेन्यू गिरा, फिर प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ा? तो ये प्रॉफिट अदर इनकम से आया था, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था 2023 में, ध्यान रखना है। अब मार्च 24 में 660 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये ओरिजिनल प्रॉफिट था। मार्च 2025 में बढ़ के 2,071 करोड़ तक पहुँच गया, यानी 600 करोड़ से सीधा 2,000 करोड़ तक। और इस बार मार्च 2026 में ये 3,163 करोड़ तक पहुँच गया, यानी 2022 में जहाँ कंपनी को 166 करोड़ का लॉस था, वो कंपनी 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है, यानी कंपनी ने वाकई कमाल कर दिया। ईपीएस -0.22 रुपीज़ के आसपास था, वो अब 2.31 रुपीज़ तक पहुंच गया। और डेट टू इक्विटी -1.18 था, अब 0.03 तक आ गया। तो कुल मिला के सुजलॉन की स्थिति बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। अब पिछले एक साल की बात करें तो देखिए जून 2025 में रेवेन्यू 3,131 करोड़ के आसपास था, सितंबर में बढ़ के 3,870 करोड़ तक पहुंच गया, दिसंबर में बढ़ के 4,236 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च तक 5,493 करोड़ तक पहुंच गया। अब ये 4 देखिए क्वार्टर में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार कमी हो गई, आप देखिए जून में इस बार 3,829 करोड़ के आसपास था कंपनी का रेवेन्यू रहा। ये रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर से कम है, ये भी बात सच है। तो ये जून के मुकाबले ज़्यादा जरूर है, लेकिन 3 क्वार्टर के मुकाबले कम है। इस बार थोड़ा सा मायूस जरूर किया है। अब नेट प्रॉफिट की बात को 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जून में, सितंबर में ये बढ़ के 1,279 करोड़ तक पहुंच गया, दिसंबर में फिर से घट के 445 करोड़ तक आ गया, लेकिन मार्च में बढ़ के फिर से 1,114 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार प्रॉफिट कम हुआ है, 305 करोड़ का प्रॉफिट, यानी ये जो प्रॉफिट देखे तो कम हुआ इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। और इसके पीछे वजह है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के इनपुट कॉस्ट बढ़ी और जो प्रोजेक्ट भी डिले हुए, जिसकी वजह से ये देखने को मिला। लेकिन स्थिति आने वाले समय बेहतर होगी। ईपीएस थोड़ा कम हो गया, 0.2224 रुपीज़ के आसपास था, वो 0.22 रुपीज़ तक आ गए। लेकिन सुजलॉन जिस तरह से काम कर रहा है, आने वाले समय ये बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।